Myself Vivekanand, welcome to all of you in BN Maths YouTube channel। BN Maths YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको नंबर थ्योरी, जो कि मैथ्स का बोन, मैथ्स का रीढ़ कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताएंगे, जो कि आपको जीरो से हीरो बना देगा मैथ्स में। तो आप चलिए, नंबर थ्योरी क्या होता है। सबसे पहले नंबर थ्योरी में आता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। तो इंटीजर यदि हम कहेंगे किसको किससे डिवाइड करता है, तो एन इंटीजर x इजकल टू नॉट 0 डिवाइड्स y if there exists an integer a such that y इजकल टू ax, thus we write as x by y। मतलब इसका मतलब है कि x y को डिवाइड करता है, x y को डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल 5/20, मतलब 5 जो है 20 को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब आपको लेके चलते हैं नंबर सिस्टम। संख्याओं को लिखने एवं उसके नामांकन के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। हम संख्या को कैसे लिखते हैं, यदि आपको 10 लिखना है, 11 लिखना है, 12 लिखना है, या 99 लिखना है, या 100 लिखना है, तो उसको कितने तरह से लिख सकते हैं, उसके लिखने के नियम और उसके नामांकन के सुव्यवस्थित नियम को ही संख्या पद्धति कहते हैं। तो आपको नंबर सिस्टम कितने भागों में विभाजित होता है, तो नंबर सिस्टम अभी जो है आप लोग पढ़ते होंगे, तो मात्र अभी 2, मतलब बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं और दार्शनिक पद्धति या दशमलव पद्धति पढ़ते हैं। 2 ही सिस्टम पढ़ते हैं। इससे पहले आपको रोमन पद्धति पढ़ाया जा चुका होगा कि रोमन पद्धति पहले जब शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था, आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे, वह जब शून्य का आविष्कार नहीं किए थे तो रोमन पद्धति पढ़ा जाता था। जैसे 1 रहेगा, 2 3 4 5। इसमें दिक्कत क्या होता था, यदि लाख को लिखना है, 5 लाख को लिखना है, तो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था लिखने में, क्योंकि शून्य नहीं था। इसके लिए 2 सिस्टम का प्रयोग हो रहा है, जैसे द्विधारी पद्धति और दार्शनिक पद्धति, डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम। देखिए, द्विधारी पद्धति में क्या होता है। द्विधारी पद्धति कंप्यूटर में प्रयोग होता है। इसमें 2 ही डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 0 1। मतलब 0 जब स्विच ऑफ होता है तो उसे 0 से हम 0 से लिखता है, और जब स्विच ऑन होता है तो वह 1 रिप्रेजेंट करता है। 2 ही सिंबल होता है, 0 और 1। जब स्विच ऑफ होता है तो 0 वह रिप्रेजेंट करता है, जब स्विच ऑन होता है तो 1 रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर कैसे मान लेते हैं आपको 99 लिखना है या 120 लिखना है, तो कैसे वह ऑन और ऑफ का प्रयोग करके वह सभी जितना भी नंबर है सभी कंप्यूटर लिख लेता है, उसके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद चलिए आपको दार्शनिक पद्धति या दशमलव पद्धति, ये क्या होता है। दशमलव पद्धति कहाँ से शुरू हुआ था, जब आर्यभट्ट मैथमेटिशियन जब 0 का आविष्कार कर दिए, तो तभी से यह दार्शनिक पद्धति का प्रचलन हुआ। दार्शनिक पद्धति में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं पहले द्विधारी पद्धति। आपको बाइनरी सिस्टम के बारे में अभी बता रहे हैं। बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, 0 और 1 का। तो इससे हम कैसे संख्या लिखते हैं, तो 0 और 1 कितना डिजिट हुआ, 2, मात्र 2। तो हम 2 का बेस बनाएंगे, 2 का। तो देखिए, जैसे 5 लिखेंगे तो 5 कैसे होता है, 5 को लिखने के लिए 5 किस पे जाता है, जैसे 2 पर पावर 1 लिखेंगे। फिर से देखिए, यहाँ पर 2 पर पावर 1 लिखेंगे, 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 पर पावर इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हम 8 तो है ही नहीं, यहाँ पर है कितना, 5।
तो 5 कहाँ पर आता है? 4। मतलब 5 जो है 5 कहाँ से लेंगे? 2 पर पावर 2 से शुरू करेंगे। 2 पर पावर 3 बड़ा हो जाएगा, तो हमेशा उससे लेस छोटा शुरू करेंगे। 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 0, यहाँ पर जो है आपको बॉक्स बना देना है। अब यदि हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है? 1 लिखेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, प्लस अब देखिए यदि यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो 1 गुना 2 2 होता है, 4 2 6 हो जाता है, 4 2 6 हो जाएगा। तो इस जगह तो 1 भराएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या भराएगा? यहाँ पर 0 भराएगा। तो मतलब 0 गुना 2 कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए हमको कितना पुराना है? 4 कितना 5 है, तो 1 गुना 4 4 हो रहा है, 0 गुना 2 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 पर पावर 0 का मान होता है 1। किसी भी संख्या पर 0 रहेगा तो इसका मान 1 होता है। तो हम यहाँ यदि 1 हो गया तो 4 है तो 1 हमको ही लाना है, तो यहाँ पर यदि हम 1 कर देंगे तो 1 गुना 2 पर पावर 0 1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 गुना 1, तो मेरा संख्या कितना हो गया? 5। अब इसको लिखते हैं कैसे है? 5 जो है यह दशमिक पद्धति में है, इसको लिखते हैं यदि द्विधारी पद्धति में तो मेरा कितना आ गया है? 1 0 1। इसको द्विधारी पद्धति का सिंबल 2 इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 11 कैसे होता है? 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, 2 पर पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 16। तो हमको 16 तो लेना नहीं है, हमको 16 तो 11 से ज़्यादा हो जाता है, तो हमको इससे कम लेना है 2 पर पावर 3 से। तो डैश इंटू 2 पर पावर 3 प्लस डैश इंटू 2 पर पावर 2 प्लस डैश इंटू 2 पर पावर 1 प्लस डैश। तो हम यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे, तो 1 इंटू 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम 1 रखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 8 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम तो 1 लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम 0 बैठाएंगे, तो 0 गुना 4 लिखेंगे प्लस। अब देखिए यदि हम 1 बैठाते हैं तो यहाँ पर 8 है, तो 1 रखेंगे तो 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 8 2 10, तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं, तो 1 रख दिए, तो 1 गुना 2 हो जाएगा प्लस 8 2 10। अब मेरा बचा है मात्र 1, तो 1 2 पर पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा? 11। तो 11 आ गया। तो हम इसको यदि हम दशमिक पद्धति को यदि हम इसको द्विधारी पद्धति में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 1 1, ये कंपटीशन में भी आता है, इसको बढ़िया समझ लीजिएगा। दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे देखिए 2 5, यदि हम डिवाइड करेंगे 5 को तो रिमाइंडर हमेशा राइट साइड लिखना है। रिमाइंडर किधर लिखना है? राइट साइड। और जितना भी यहाँ पर क्वोशेंट होगा, भागफल होगा, ये बीच में लिखना है। कोई दिक्कत? रिमाइंडर कहाँ लिखना है? राइट साइड। और क्वोशेंट कहाँ लिखना है? बीच में। तो हम लिखते हैं 2 से यदि 5 में भाग देंगे, 5 में भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा, और 2 दूना 4 2 होगा। फिर 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा मेरा? रिमाइंडर 0, और मेरा भागफल कितना होगा? 1। इससे तो ज़्यादा होगा नहीं। अब इसको लिख सकते हैं 5 10 20 है, तो इसको लिख सकते हैं, नीचे से लिखना है 1 0 1। तो यही तो आया था पहले भी, 1 0 1 आया था। अब देखिए जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 11 में तो कितना आएगा? रिमाइंडर 1, और क्वोशेंट कितना आएगा मेरा? 2 5 10 5 आएगा। फिर 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 दूना 4। फिर
2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा, क्वोशेंट मेरा 1। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 0 1 1। क्लियर। अब दोस्तों यदि हम मान लेते हैं आपको कंपटीशन में आ गया कि 11 को हमको द्विधाड़ी पद्धति में बदलना है, तो क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यदि 5 को यदि मान लेते हैं 12 रहेगा, 99 रहेगा या 40 रहेगा, तो जैसे मान लेते हैं हमको 40 को बदलना है, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 40 को बदलना है, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 20, रिमाइंडर मेरा 0, फिर 2 से 10, रिमाइंडर मेरा 0, फिर 2 से 5, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा, फिर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, क्वोशेंट 1 बचेगा। तो हम 40 को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1 0 1 0 0 0। क्लियर। अब देखिए यदि आपको द्विधाड़ी पद्धति दिया हुआ है तो आपको दशमिक पद्धति में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। यदि आपको दिया हुआ है 1 0 0 1 2 दिया हुआ है, तो आप कैसे बदलिएगा इसको, एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इसको क्या लिखना है, 1 2 3 4, 4 बॉक्स बनाना है। देखिए 4 बॉक्स बना दिए, कहीं कोई दिक्कत। यहाँ कहाँ से शुरू करते थे, 2 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 होगा, प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस लिखते हैं। अब बॉक्स में बैठाना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 रहेगा, 3 से शुरू करेंगे, 5 रहेगा, 4 से शुरू करेंगे, तो 1 0 0 1, यही बैठाना है आपको। तो इसका मान कितना आएगा, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 8, फिर प्लस 0 गुना 2 2 गुना 2 4, प्लस 0 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, तो आ जाएगा 8, प्लस कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। क्लियर। फिर से एक, यदि 1 1 1 1 रहेगा, 5 रहेगा, तो कितना बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बना लीजिए। कहाँ से शुरू करना है, बोले थे 4 है तो 3 से शुरू करना है, तो यहाँ 5 है, देखिए यहाँ पर 5 बॉक्स है, तो 2 पर पावर 4 लिखेंगे, गुना 2 पर पावर 3 लिखेंगे, गुना 2 पर पावर 2 लिखेंगे, 2 पर पावर 1 लिखेंगे, 2 पर पावर 0, प्लस बीच में प्लस दे दिए। अब सब जगह यहाँ पर इसमें जो है बॉक्स में भरना है 1 1 1 1, तो इसका मान कितना आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो कितना आएगा इसका, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो इसका मान देखिए यहाँ पर 4 2 6 1 7 8 15 16, 15 16 कितना हो गया, 31 या 31 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आपको दशमिक पद्धति, अब दशमिक पद्धति देखिए, दशमिक पद्धति में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी उसी तरह से हम जैसे द्विधाड़ी को लिखते थे, उसमें द्विधाड़ी में 2 था तो 2 यहाँ पर बेस के रूप में 2 लेते थे। अब यहाँ पर क्या लेंगे,
दशमिक पद्धति या दशमलव पद्धति में आपको 10 लेना है। तो देखिए 1 2 3 अंक है तो एक कम करके लेना है। तो यहाँ पर देखिए 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 0 लेना है। जैसे 532 है तो 5 गुना 10 पर पावर 2 प्लस 3 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 गुना 10 पर पावर 0 होगा। ठीक है। अब देखिए यदि हम इसको मान लेते हैं कि उस तरह से कैसे निकालते हैं, तो दशमिक पद्धति तो 532 में इसी तरह से निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5 3 और यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 2। फिर इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 5, रिमाइंडर मेरा 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका तो वही आ गया, तो मतलब इसको यदि हम इस रूप में लिखेंगे तो 532 है। तो आज इतना ही। कल हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम के बारे में बताएंगे। जैसे 2 से विभाजिता का नियम, फिर 4 से, फिर 8 से, 3 से, 6 से। आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे, जैसे 7 का आपको मालूम नहीं होगा, उसके बाद 13 का मालूम नहीं होगा, उसके बाद 17 का मालूम नहीं होगा। तो इसकी विभाज्यता का नियम जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर